नमस्कार दोस्तों। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम भारतीय संविधान का भी अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड दूसरी क्लास होगी, ठीक है। आज हिस्ट्री में जो है हम पहला बेसिक टॉपिक, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति। देखिए, टॉपिक से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है कि इस टॉपिक में है जो है इस चैप्टर में हम पृथ्वी के विकास का क्रम जो कि इसका रहा है, पृथ्वी के बनने से लेकर आज तक, और उसके साथ साथ मानव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति जो है किन चरणों में हुई है, और पृथ्वी पर जो मानव, आधुनिक मानव आज हम देखते हैं होमो सेपियंस के रूप में, वह उसका जो विकास का क्रम रहा है, कपी से लेकर वो एक बानर के रूप में सबसे पहले उत्पन्न हुआ, उससे पहले भी छोटे छोटे जीवों का उद्भव हुआ पृथ्वी पर, वो सब क्रमबद्ध तरीके से कैसे हुआ, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक काल को। साथियों, ये जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा थोड़ा सा हम ये ज्योग्राफी से हमारा यहाँ पर लिंक करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक है बेसिकली ज्योग्राफी से भी लिंक करता है, और उसको जो है हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसको बहुत अच्छे से डिटेल में उस पर हम उस समय बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमें हिस्ट्री को समझने के लिए आवश्यक हैं, जो कि जरूरी हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला पृथ्वी का भूगर्भिक काल। देखिए, पृथ्वी का जो भूगर्भिक काल है उसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। जो हम देखते हैं बेसिकली जो पृथ्वी की आयु है वह 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है, अरब वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी की जो आयु है वह 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है। अब इस 4.6 अरब वर्ष को जो है हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। मानव की वो पृथ्वी पर जो जैसे जैसे भूखंडों का निर्माण हुआ, जैसी जैसी मतलब भौगोलिक संरचनाओं का विकास हुआ, और उसके साथ मानव, और मानव से पहले किस प्रकार के जीवों का उद्भव जो है वो किस टाइम पीरियड में हुआ, इन सभी चीज़ों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है महाकल्प, ठीक है, महाकल्प। महाकल्प जो है बेसिकली वो 5 हैं, ठीक है। उसके बाद है युग। इन महाकल्पों को, 5 महाकल्पों को 4 युगों में बांटा गया है, और ये जो 4 युग हैं इनको जो है शकों में बांटा गया है, मतलब काल में बांटा गया है, और इन काल की जो संख्या है वो टोटल वो 18 है, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 आधारों पर जो है हम पृथ्वी के भूगर्भिक काल को बांट लेते हैं, महाकल्प, युग और शक। अब महाकल्प कौन कौन से हैं 5, और 4 युग कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब देखते हैं ये जो 5 महाकल्प हैं वो कौन कौन से महाकल्प हैं। महाकल्प यहां पर बना लेते हैं, और इधर हो जाता है आपका युग, ठीक है। तो सबसे पहला जो महाकल्प है वो है प्री पैलियोजोइक महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है। इसका जो युग है, इस काल में, इस महाकल्प में कोई युग नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प। थर्ड है आपका मेसोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प। फोर्थ है आपका सीनोजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प। और फिफ्थ आपका जो लास्ट महाकल्प है, अंतिम, वो है आपका नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प। अब यदि हम युग की बात करें तो पहला जो महाकल्प है उसमें कोई युग नहीं है, उसको किसी भी युग में विभाजित नहीं किया गया है। दूसरा है आपका जो पैलियोजोइक महाकल्प है, इसका प्राथमिक युग है, प्राइमरी एपोज, प्राथमिक युग, ठीक है। दूसरे का है आपका तीसरा जो मेसोजोइक महाकल्प है, इसमें द्वितीयक युग है, द्वितीयक युग। थर्ड है आपका फोर्थ सीनोजोइक महाकल्प, ये तृतीयक युग है, जिसको हम टर्सरी युग बोलते हैं, तृतीयक युग। और जो आपका फोर्थ है वो नियोजोइक महाकल्प में है, चतुर्थक युग।
ठीक है दोस्तों, ये जो है 5 महाकल्पों में पृथ्वी का जो टाइम पीरियड है 4.6 अरब वर्ष, इसको जो है हमने 5 महाकल्पों में डिवाइड किया है। प्री पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसको जो है इन 5 महाकल्पों को 4 युगों में बांटा गया है। प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये जो 4 युग हैं, इन 4 युगों को जो है 18 कालों में बांटा गया है, शकों में, मतलब पीरियड्स में बांटा गया है। जो 18 पीरियड हैं वो जो है जीवों की उत्पत्ति से संबंधित हैं और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न आकृति के जो भूखंड उत्पन्न हुए हैं उनसे संबंधित हैं कि किस काल में किस प्रकार के जीवों का उद्भव हुआ, या फिर किस काल में किस प्रकार की भू संरचनाएं पृथ्वी पर बनी। जैसे कि चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर बनी, किस काल में बनी, या फिर जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उद्भव हुआ वो किस काल में हुआ, किस युग में हुआ। यहाँ से बहुत नॉर्मली यूपीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग में और यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं सब अब इन सभी युगों को, चारों युगों को, और युगों में आने वाले जो हैं सभी कल्पों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे प्री पैलियोजोइक। देखिए, प्री पैलियोजोइक में कोई युग तो नहीं है, लेकिन इसको जो है 2 कल्पों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें जो है 2 शक, मतलब कल्प, या फिर आप इसमें बोलेंगे पीरियड, जिसको भी बोलते हैं शक। ये शक कौन कौन से हैं? पहला शक है इसमें आपका आर्कियन शक। आर्कियन शक की क्या विशेषता है? देखिए, आर्कियन शक जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के काल का सबसे आरंभिक दौर है। इस समय तक पृथ्वी पर जीवन नहीं था, मतलब जीवन रहित काल है ये। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इस काल में आर्कियन क्रम की चट्टानों का उद्भव पृथ्वी पर हो चुका था। जैसे कि हम देखते हैं जब ज्योग्राफी में कि जो चट्टानें हैं, तो सबसे प्राचीन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण हुआ है पृथ्वी पर, वो प्री पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है और इसके आर्कियन शक में हुआ है। ठीक है, और इसी समय पर पृथ्वी पर जो एक सबसे बड़ा भूखंड उत्पन्न हुआ जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप, तो पेंजिया महाद्वीप का जो निर्माण है वो इसी काल में, इसी शक में हुआ था, आर्कियन शक में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई? आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, आर्कियन इस कल्प में या फिर इस काल में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, पेंजिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेंजिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यह काल जीवन रहित है। ठीक है, इस काल तक पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, जीवन रहित। तो ये आर्कियन शक है पहला, प्री पैलियोजोइक के काल का, प्री पैलियोजोइक महाकल्प का। दूसरा है इसमें प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन काल से पहले का समय जो था, प्री कैम्ब्रियन। इस काल में क्या हुआ? देखिए, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इस समय तक भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, जीवन नहीं था इस समय भी, लेकिन कुछ भूखंडों का निर्माण हुआ। जैसे कि हम भारतीय कंटेक्स्ट में देखते हैं जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो अरावली का जो निर्माण हुआ है वो इसी काल में हुआ है। ठीक है, अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, इसकी इस काल की जो महत्वपूर्ण घटना है अरावली का, प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बस। तो ये महाकल्प जो है, ये महाकल्प बेसिकली इसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है, ये पैलियोजोइक महाकल्प से पहले का टाइम पीरियड है। लेकिन असली जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो पैलियोजोइक महाकल्प से ही हमारा स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं अब दूसरा महाकल्प। अब जो है दूसरा जो महाकल्प है वो पैलियोजोइक महाकल्प है, जो कि हम अभी देख चुके हैं। इसको जो है पहला, इसका एक ही युग है प्राथमिक युग। तो प्राथमिक युग में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक युग। प्राथमिक युग देखिएगा, इस प्राथमिक युग को जो है 5 शकों में बांटा गया है, 5 कालों में बांटा गया है। वो कौन कौन से काल हैं?
सबसे पहला हम देख लेते हैं, सभी के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग, ठीक है। कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ? कैम्ब्रियन युग में पृथ्वी पर सबसे पहली बार सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई, ठीक है। सूक्ष्म जीव, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। दूसरा समुद्री घास की उत्पत्ति हुई, समुद्री घास। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट घटना है, हम ज्योग्राफिकली देखें तो इसमें विंध्यन पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तरी भारत और आपके दक्षिणी भारत के मध्य में स्थित है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है वो प्राथमिक युग के कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन शक में हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये हमने यहाँ पर युग लिख दिया है, युग नहीं है, ये शक है, काल है, कैम्ब्रियन शक, इसको हम शक लिखेंगे, ठीक है। तो विंध्यन पर्वत का निर्माण, ठीक है। तो प्राथमिक युग के कैम्ब्रियन शक में ये घटनाएं घटित हुई। क्या क्या हुई? सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ है, समुद्री घास का विकास, समुद्री घास का निर्माण हुआ है समुद्र में, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरा, ऑर्डोनिशियन शक। देखिए, ऑर्डोनिशियन शक की अपनी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। इस काल में कैम्ब्रियन शक में जिन जीवों की उत्पत्ति हुई, जो कि भूखंड पृथ्वी पर बने, उन्हीं का विकास हुआ बस। एक ये विकास का क्रम जो है काफी लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है। तो ऑर्डोविशियन जो शक है प्राथमिक युग में, उसका अपना कोई महत्व इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरा है, इसमें हम देखते हैं ऑर्डोविशियन शक के बाद में तीसरा क्या है। ऑर्डोविशियन शक के काल में तीसरा जो आपका काल है वो सिल्यूरियन है। थोड़े से नाम आपको अजीब से लगेंगे इसमें, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसानी से ये डेटा आपको किसी बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। सिल्यूरियन शक, सिल्यूरियन शक में क्या क्या चीज़ें हुई देखिए कि सिल्यूरियन जो आपका शक है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। इसमें सबसे पहली जो घटना घटित हुई वो समुद्र में मछलियों का विकास हुआ, ठीक है। समुद्र में मछलियों का विकास हुआ, पहली इंपॉर्टेंट घटना। और इस काल की जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना है इस काल इस शक की, वो है एक रीढ़ वाले सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति। रीढ़ की हड्डी वाले, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति। रीढ़ की हड्डी वाले सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति। और तीसरी घटना इस जो शक में हुई है वो हुई है आपकी प्रवाल भित्तियों का निर्माण। प्रवाल भित्तियों का निर्माण, प्रवाल भित्ति का निर्माण। प्रवाल भित्ति आप समझते हैं, कोरल रीफ। जैसे कि हमारा जो एक लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वो प्रवाल भित्तियों पर ही बसा है, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। तो पूरे समुद्र की बात करें पूरी पृथ्वी पर, तो कोरल रीफ के बनने की जो प्रक्रियाएं आरंभ हुई वो प्राथमिक युग के तीसरे शक में सिल्यूरियन। जैसे कि हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट के सारे एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वो एक पूरी प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है। तो उसके बनने की जो प्रक्रिया है वो इसी काल में आरंभ हुई। प्रवाल भित्तियों का निर्माण आरंभ हुआ इस काल में, सिल्यूरियन आपके शक में, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 हैं। इसको जो है 5 शकों में बांटा गया, 2 और हमारे बाकी हैं। 2 कौन कौन से हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं हम फोर्थ, डियोनियन शक। डियोनियन शक, ठीक है। डियोनियन शक में जो है किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई और उसमें क्या क्या विकास हुआ, इसको जो है देखते हैं हम। इसको हम एक तरीके से मत्स्य युग भी बोलते हैं, मत्स्य युग, मत्स्य युग।
मत्स्य युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुद्र में शार्क मछली का उद्भव, जो कि शार्क मछली का उद्भव और बहुत सारी अलग भिन्न भिन्न प्रजातियों की मछलियों का जो उद्भव आरंभ हुआ, ठीक है, वो इसी काल में हुआ, मत्स्य युग। ठीक है, दूसरी घटना जो इसमें हुई है वो शार्क का उद्भव, शार्क का उद्भव। ठीक है, तो डियोनियन जो शक को हम मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आगे पांचवा है, वो है आपका कार्बोनिफेरस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस शक। कार्बोनिफेरस शक की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं देखिएगा। कार्बोनिफेरस शक में क्या क्या चीजें हुई उद्भव, वो देखते हैं। कार्बोनिफेरस जो हमारा शक है उसमें उभयचर जीवों का उद्भव आरंभ हो गया, मतलब ऐसे जीवों का उद्भव आरंभ हो गया पृथ्वी पर जो कि समुद्र से निकलकर जीवों मतलब स्थल पर भी रहने लगे। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि सबसे पहले जो है समुद्री जीवों का उद्भव आरंभ हुआ था। अब ये सबसे पहला कार्बोनिफेरस जो शक था इस काल में उभयचर जीवों का, ऐसे जीवों का उद्भव आरंभ हो गया था पृथ्वी पर जो कि समुद्र जल के साथ साथ जो है स्थल पर भी सर्वाइव कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, उभयचर जीवों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोनिफेरस शक, ये जो 5 आपके शक हैं, इसके साथ साथ छठा भी इसमें एक शक है, उसको भी हम देखते हैं, पर्मियन शक। पर्मियन शक, पर्मियन शक। पर्मियन शक की क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। कि पर्मियन शक में जो है कोई अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जो है, कोई नई प्रजाति तो नहीं आई, लेकिन कुछ नए भूखंडों का निर्माण हुआ पृथ्वी पर। जैसे कि हम देखते हैं कि जर्मनी है यूरोप में, तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है या फिर वासजेस पर्वत है, वो भी जर्मनी में ही है। उनका निर्माण इसी काल में हुआ, पर्मियन शक में ही जर्मनी में आपके ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेस पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्राथमिक युग को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से हम जो है सभी युगों को डिस्कस करेंगे। बाकी 3 युग हमारे हैं, द्वितीयक युग जो कि हमने देखा था, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। इन सभी युगों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई है और मानव की उत्पत्ति से पहले समुद्र में या फिर स्थल पर किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास में जो है हम जो दूसरा द्वितीयक युग है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।